मगर उसकी फितरत ने, उसकी किस्मत में मेरी गुलामी काटना लिखी है कि वो मेरी गुलाम बन जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। एक रात हवालात में और हजारों रातें जेल में कटवाना चाहती हूँ मैं राबिया की। दोस्त बना के दिल में जगह दी थी मैंने उसे। अच्छा, अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे? मैं भी देखती हूँ, कब तक नहीं देखते मुझे। इस केस को इतना प्रोलॉन्ग करवाऊंगी कि राबिया मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगेगी। कैसा मेरा नसीब में जब सरफराज गुफ्ता को लेकर दुबई चला जाएगा तो यहाँ पर उसका बेटा अदील जो है वो अपने डैड के लिए काफ़ी ज़्यादा उदास होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा। और वो यही कह रहा होगा कि ये सब कुछ अनीला ही की वजह से हुआ है। ना अनीला उस दिन डैड को इतनी ज़्यादा बातें सुनाती और ना डैड ये फ़ैसला करते, और उस दिन डैड की इतनी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी ज़िम्मेदार अनीला ही है। वो अनीला से किसी किस्म की बात नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर अनीला जो है उसे अदील का ये रवैया नामुनासिब लगता है और वो अदील से बात करने की कोशिश करेगी, उससे बात करने की कोशिश करेगी, उससे यही कहेगी कि आपका मूड इतना ज़्यादा ऑफ क्यों है। तो यहाँ पर अदील जो है अनीला से कहेगा, कहाँ है मेरा मूड ऑफ, क्या मैं चलाया हूँ, किसी किस्म की कोई शिकायत की है, किसी से कोई गिला किया हुआ है मुझे। तो यहाँ पर अनीला जो है वो यही कहेगी अदील से कि और कैसे करते हैं शिकायत, एक तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, ऊपर से मैं आपको सॉरी भी कह रही हूँ, लेकिन आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। यहाँ पर अदील जो है वो अनीला को खामोश रहने को कहेगा। उस वक्त मैं कम से कम किसी की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। अनीला जो है वो अदील के इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो यही सोचेगी उसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती और उसे कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। शगुफ्ता अम्मी से जिस तरह ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी की थी और उसके ससुर सरफराज को उसके हालात के ख़िलाफ़ कर दिया था। सरफराज यही समझ रहा था कि जो कुछ भी घर में हो रहा है, जो भी साजिशें हो रही हैं, वो घर का जितना भी माहौल ख़राब हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अनीला ही की वजह से हुआ है। लेकिन जब अनीला ने अपनी सफाई पेश कर दी थी और ये साबित कर दिया कि उसका इस घर के माहौल को ख़राब करने में कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ तो शगुफ्ता ही कर रही है, वो साजिशें कर रही हैं। यहाँ तो सरफराज जो है ये बात बर्दाश्त नहीं होती सिर्फ, और वो अनीला से बिल्कुल नज़रें नहीं मिला सकता। इसी वजह से अब वो ये फ़ैसला करता है कि वो पाकिस्तान छोड़ देगा और वो दुबई चला जाएगा। लेकिन अनीला जो है वो अदील के इस रवैये से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो यही सोचती है कि अब अदील जो है उसके साथ ना जाने किस तरह का रवैया रखेगा और किस तरह का उसके साथ बिहेव करेगा। तो अनीला अदील को मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अदील जो है अनीला की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता।